इंग्लैंड में दिवाली कुछ इस तरह थी इस बार। तेज़ हवाएं, बहुत ज़्यादा सर्दी और हम लोग अंदर बैठे मोनोपोली खेल रहे थे। सुबह कुछ टाइम इस तरह स्पेंड करा बच्चों के साथ। शाम को फिर सोचा दिए जलाएंगे, पर बाहर नहीं रख पाए, घर के अंदर ही हर रूम में रख दिया और लाइट्स ऑन कर दी। इसी तरह गुरुद्वारा, मंदिर, हर जगह लाइट्स ऑन थी और फायरवर्क्स भी हुआ। लोग सुबह से प्रेयर करने जा रहे थे गुरुद्वारा, मंदिर, अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट डे जब उठे तो देखा बाहर इतने पत्ते गिरे हुए, क्योंकि तेज़ हवाएं चली। और फिर भी इसके बावजूद भी जो प्राकृतिक है, जो नेचर है, बहुत खूबसूरत लगती है। क्योंकि ऑटम में एक अपना ही नूर होता है इस टाइम। जितने भी हम देखते हैं पेड़ पौधे, ये एकदम इतना प्यारा कलर, ऑरेंज, बर्निंग कलर, रेड कलर, रस्टिंग कलर, लाइट येलो, डार्क येलो, मतलब हर जगह जिधर आप नज़र दौड़ाओगे बहुत ही खूबसूरत लगता है। ब्लू स्काई, वाइट क्लाउड्स, ये सारा मिलजुला के बहुत अच्छा लग रहा था। लोग इधर उधर आ जा रहे थे। धूप भी थोड़ी नेक्स्ट डे निकल आई, दिवाली वाले दिन नहीं निकली। उस दिन बरसात, तेज़ हवाएं थी। और फिर जैसे ही मैं घर आई तो ये मिल गए, हमारे यहीं पास ही रहते हैं फ्रेंड्स। और ये जो छोटी लड़की है, ये विक्रांत के साथ स्कूल में पढ़ती है। तो बस वी वर जस्ट चैटिंग। वो कह रही थी कि बहुत तेज़ हवा है, ठंड बहुत हो गई है, ऐसे बातें कर रही थी। तो मैं जैसे ही बैक गार्डन में आई थोड़ा नज़ारा देखने, मैंने कहा देखूं पीछे गार्डन का क्या हाल है, क्योंकि बहुत सारे पत्ते गिर चुके हैं। और ये देखो, जो हमने पेड़ काटा था एप्पल का, जिनको पता है मैंने ये व्लॉग डाला था, तो ये पेड़ क्योंकि एप्पल ख़राब हो गए थे तो उनके भी पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। और इनके एकदम पीछे देखो तो पत्ते गिरने शुरू हो गए हैं। मतलब मैं इसको एक लाइफ के साथ रिलेट कर रही थी कि लाइफ निकल भी रही है और लाइफ जा भी रही है। लेकिन जैसे जैसे जिस चीज़ का टाइम आता है तो उस हिसाब से, अब जैसे ये पत्ते गिर रहे हैं, हर पत्ते के नीचे मैंने क्लोजअप देखा तो वहाँ एक नए अंकुरित हो रहे हैं, नई बर्ड्स निकल रही हैं। अपना जब ये फेब्रवरी आएगी तो वो एकदम खिल जाएंगी, पर अभी वो बंद है। एक लाइफ जा रही है और एक लाइफ आ रही है। तो मैं इसको बड़ा रिलेट कर रही थी अपनी ह्यूमन लाइफ से, कि जैसे जब एज 85, 90, 100 के पार जाती है, किस तरह धीरे धीरे सब लोग जाते हैं और नई जनरेशन आती है। तो इसी तरह ये अगर मैं प्राकृतिक को देखती हूँ कि जब नया सीज़न आता है, नए पत्ते, छोटे छोटे प्लांट्स किस तरह से आते हैं और जो पुराने पत्ते हैं वो किस तरह से गिर जाते हैं, लेकिन उनके नीचे एक नए जीवन की आशा होती है। और जैसे हम देखते हैं ओल्ड एज में भी ये जो बाल पक गए, मुंह पे झुर्रियाँ, इनमें भी एक अपनी खूबसूरती है। इनमें बहुत ही तजर्बा होता है, अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ सिखाती हैं चीज़ें, ये ज़िंदगी का तजर्बा होता है। तो ये मैं बहुत रिलेट कर रही थी, मुझे नहीं पता आप इसको रिलेट कर पाओगे कि नहीं। लेकिन मैं इस लाइफ को, या जो हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ कह लो, या हमारी एक नेचुरल लाइफ है, मैं उसको कई बार वेदर के साथ किस तरह से चीज़ें टूटती फूटती, नई आती पुरानी जाती, तो मैं काफ़ी रिलेट करती हूँ लाइफ को। तो हर एक का अपना अपना एक नज़रिया है, हो सकता है आप लोगों का भी ये हो, कुछ लोगों का। तो मैं तो इसको फुल एंजॉय कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं इनको देख रही थी, हर साल ही देखती हूँ और मुझे कुछ बहुत सी यादें आती हैं, बहुत से रिफ्लेक्शंस हैं इन चीज़ों में। क्योंकि इन पेड़ों को जब मैं देखती हूँ तो बिल्कुल इनकी, जैसे जैसे मैं थोड़ा साइड पे जाती हूँ तो मुझे उस पेड़ की याद आती है जो पिछले 30 साल से वहाँ पे था। जब लास्ट ईयर तो नहीं, कुछ महीने पहले ही वो पेड़ काट दिया, वो इस गार्डन में था। तो यहाँ से वो पेड़ काट दिया और जिस दिन वो पेड़ काटा था मैं रोई थी। आई वॉज़ रियली वेरी इमोशनल, मैं रो पड़ी थी। क्योंकि उस पेड़ को मैंने हर मौसम में देखा और मैंने ये एक व्लॉग भी बनाया, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। मैंने उसकी ऑटोबायोग्राफी, वो पेड़ की एक स्टोरी टाइप इसमें व्लॉग बनाया हुआ है। तो मैं हमेशा मिस करती हूँ। और इसमें देखो एक अपनी खूबसूरती है, जब ऑटम आता है, जब पतझड़ आता है, और जब स्प्रिंग आता है, जब हर तरफ ग्रीनरी होती है, उसकी एक अपनी खूबसूरती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लिप पसंद आएगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।